देश के विकास के लिए है ही नहीं है, उनका स्वयं के विकास के लिए है। इसलिए पब्लिक उन्हें पसंद नहीं कर रही है। वही पब्लिक उनको वोट दे रही है जिसमें उनका स्वयं का निहित का मतलब लाभ होगा, राष्ट्र का। ना वो राष्ट्रवादी है, ना उनकी मानसिकता राष्ट्रवादी है। अगर वो राष्ट्रवादी होते तो राहुल गांधी विदेशों में जा करके हमें गरीब, निचला कुचला, दलित और वो कहते। आप समझिए मैम कि वो विदेशों में जा। क्या नाम है आपका? विपिन मिश्रा। कहाँ के रहने वाले विपिन जी? उत्तर प्रदेश के। अच्छा, सर का ऐसा मानना है कि मोदी जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा। अब मैम मेरे को बताइए, क्या भारत में सड़कें नहीं बनी हैं? भैया आप बताइए, क्या भारत में सड़कें नहीं बनी हैं? बनी है, ठोक के बनी है ना। क्या हमारा वर्चस्व विदेशों में है कि नहीं है? रविशंकर प्रसाद जी जो है, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्या उनका वर्चस्व उन्होंने इस तरीके से हमारे भारत का वर्चस्व जो है विदेशों में अच्छा लाया कि नहीं लेके आए? क्या हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम 27वें 28वें स्थान पे आते थे, अब हम दूसरे या तीसरे स्थान पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और यस मैम, ऑटोमोबाइल्स में आप अगर ले लिया जाए तो हम तीसरे स्थान पे हैं। तो ये अगर विकास नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्योंकि भाई जो है, भाई का मानना है कि देखो भाई हमारे तिलक लगाए हुए हैं, तिलक समझ रहे हैं आप? हिंदू धर्म का जी, हिंदू धर्म के हैं। ये तिलक लगा करके और भाई ऐसे बोल रहे हैं कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। बीजेपी हर एक सेक्टर में काम किया है, युवाओं को रोजगार देने के लिए काम किया है, उन्होंने स्टार्टअप किया है। और क्या नाम है, क्या मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाया। राम मंदिर को लेके मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राम मंदिर क्या खाने को देगा? क्या राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? आप देखिए मैम, क्या है ना कि जब भैया एक सेकंड मैम देखिए, एक्चुअली क्या है, राम मंदिर एक मंदिर नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, एक संस्कृति सिखाते हैं, एक संस्कार सिखाते हैं। और जब व्यक्ति में संस्कार होगा तब उसका विकास होगा, उसकी मानसिक विकास है वो सही तरीके से होगा। देखो रामचरितमानस में या भगवान राम, तुलसीदास जी ने लिखा, एक चौपाई बड़ी सुंदर से लिखा है कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अगर हम अपने माँ, अपने बाप, अपने गुरुजन, अपने बड़ों का आदर सम्मान करेंगे तो हम हमेशा सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। हम अगर राम जैसी ऐसी प्रतिभा को, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर बहुत बने हुए हैं और सारे मंदिरों से टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं चोरी का, कोई भी मस्जिद हो कि किसी भी मस्जिद से टैक्स नहीं जाता, और जो भी रिलीजन है उनसे टैक्स नहीं जाता। लेकिन राम मंदिर, जितने हिंदू धर्म के मंदिर हैं उन सारे मंदिरों से टैक्स जाता है। उसके बाद राम की, हम अगर राम को जो हमें पढ़ाया जाता, अगर हमें राम पढ़ाया जाता तो इतने कलेश ना होते, हम एक दूसरे के, हमारी मानसिकता इतनी हिंसक ना होती। हम अहिंसक, क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा है, हम अहिंसावादी बनेंगे। और अहिंसा, उन्होंने भी राम को ही, लेकिन उन्होंने राम राज्य का सपना देखा था और हमें राम को मानना पड़ेगा। और ऐसे प्रतिभावान लोगों का अगर हम मंदिर नहीं बनाएंगे तो हम किसका बनाएंगे? कांग्रेस पार्टी कहती है आज मंदिर का, देखिए हमारे यूपी में जितने भी धार्मिक स्थल हैं सबका उत्थान किया गया है, सबको बनाया गया, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या का नाम राम के नाम से लिया जाता था। आज 70-75 साल हो गए, केवल नाम लिया जाता था लेकिन वहाँ का विकास नहीं हुआ था। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों का विकास हुआ है, वहाँ के जमीनों की वैल्यू बढ़ी है, वहाँ के जो भी रहने निवासी हैं, जो बेचारे केवट हैं और भी अदर छोटी छोटी जातियाँ हैं, उनका भी क्या नाम है, विकास हुआ है। और एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको भी रोजगार का अवसर भी मिला है, चाहे वो ऑटो से कमा रहे हैं, चाहे वो दुकानों से कमा रहे हैं, चाहे वो होटल से कमा रहे हैं, चाहे और अदर चीज़ों से कमा रहे हैं, चाहे वो फूल बेच के कमा रहे हैं, चाहे पत्ते बेच के कमा रहे हैं। ऐसे हमारे कई ऐसे जगह हैं। आप चित्रकूट को ले लीजिए, चित्रकूट का विकास बाबा जी ने करवाया। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने चित्रकूट का क्या आदिवासी क्षेत्र आता था, वो जंगली क्षेत्र आता था, वहाँ का विकास किया। और वहाँ लोग जा रहे हैं, और वहाँ जब जाएंगे, क्योंकि पहले बोला जाता था, हम लोग जब जाते थे चित्रकूट में तो बोलते थे भैया बनारस से मत निकलना 2 बजे के बाद, नहीं तो डकैती पड़ जाएगी, आपका सामान लूट लिया जाएगा। लेकिन ये मानसिकता बदली। चित्रकूट आप चाहे रात में जाओ, चाहे दिन में जाओ, चाहे जब जाओ आप, और वहाँ आपको अच्छी रोड मिली है, अच्छी व्यवस्था मिली है। तो ऐसा नहीं है मैम, अगर हर जगह हर छोटे छोटे लोगों का, हर छोटे छोटे जगहों का विकास बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। सर अगर मैं बात करूँ, हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सब लोग क्या कर रहे हैं, विकास सब, कोई सरकार आने दो, आने का है तो फार्मर को बोलता है हम फार्मर का विकास करेंगे,
वो बोलता है ऐसा करेंगे, फार्म में कोई विकास नहीं। रास्ते बने, कुछ पानी बने। हमारे तरफ ऐसा है, मैं 10 साल का था, मैं जब 10 साल का मराठी में चलेगी क्या मुलाकात मराठी चलेगा, मराठीत बोलूँगा। नहीं, मराठी में नहीं, हिंदी में। मैं जब 10 साल का था तब कपास भी बिकता था 3,500 1,500 तब एक तोला सोना आता था, गोल्ड आना आता था। हाँ, उस जमाने में उसका रेट क्या हो गया अब आज? कपास का रेट क्या है? ये खत्ती बोरी है, उस जमाने में 200-300 रुपये थी, आज उसकी रेट क्या है? 1,500 1,700। उसमें कोई बोलता ही नहीं। विकास किसानों को लेकर कोई मुद्दा नहीं उठा रहे, कोई भी गवर्नमेंट हो। ये तुम भी क्या करते? हम यहाँ मुलाकात रहे, तुम फार्मर के पास गए कि मुलाकात ले गए तुम भी? किसानों का मुद्दा क्यों नहीं उठाती जो गवर्नमेंट? छोटे किसानों के लिए भी एक्चुअली किसान बिल गवर्नमेंट लेके आई थी, लेकिन कुछ ऐसे क्या नाम है उग्र लोग थे जिन्होंने उन चीज़ों को रोका। किसानों के लिए हाँ यस मैम, निगेटिव वे में लेके गए गवर्नमेंट को, इस पे अपने को हटना पड़ा। बिकॉज क्योंकि क्या है ना कि हम सारे पॉलिसी को धीरे धीरे करके लागू। अभी मोदी जी ने 2025 मतलब 25 साल पहले कहा था कि हमें जितना आप सीट दे रहे हो हम उसके 370 भी हटाएंगे, अगर हमारा दो तिहाई बहुमत आएगा तो हम 370 भी हटाएंगे, हम और भी अलग ऐसे कानून बनाएंगे। उन्होंने किसान बिल लेके आए तो छोटे किसानों के लिए लेके आए थे, लेकिन कुछ अवरोधक उसके लिए उस विरोध किया, प्रदर्शन किया, इसलिए ऐसा नहीं। और मैम आपको बता दें भाई, हमारा महाराष्ट्र है, वहाँ केला, कपास और अदर चीज़ों का भुसावल और अच्छे जगह से सारी चीज़ों से होता है, हम लोग भी जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे और इंडस्ट्री का आप मुंबई ले लीजिए, आप क्या नाम है सूरत ले लीजिए, और सॉरी सूरत नहीं, क्या नाम है नासिक ले लीजिए, पूना ले लीजिए, ये सारी जगह अच्छे मतलब वो है। किसानों के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर गवर्नमेंट हर एक चीज़ पे छोटे चीज़ें, लेकिन क्या मैम उसमें समय लगेगा। 70 साल का भ्रष्टाचार हम 9 साल में नहीं खत्म कर सकते हैं। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हम किसानों के लिए, अगर मैम हमने रोड अगर सही, पहले हम रोड को सही करेंगे, रोड पे हम अपने सामान को एक दूसरे स्थान पे ले जाने में हमारा कम लगेगा, हमारा उसमें पैसा कम लगेगा, तो हम अपने जैसे हमारे यहाँ भुसावल में केला मिलता है, अब अगर खराब रोड होगा भुसावल से केला जब यूपी में आएगा तो वहाँ का डीजल लगेगा, गाड़ी बेकार हो जाएगी, एक ही चक्कर में उसके टायर चले जाएंगे, तो वो सारा का सारा कॉस्ट उस केले के प्राइस में पड़ता है। और भी चुनावी पार्टियों की अगर हम बात करें, जैसे 2024 के इलेक्शंस के लिए काफ़ी सारे नेता हैं बड़े बड़े जो अपने आप को उम्मीदवार बता रहे, लाइक राहुल गांधी जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, ममता बनर्जी और क्या, हाँ, उनको लेकर, इन सारे नेताओं को लेकर आपके मन में क्या छवि है कि मतलब इनमें से क्या कोई प्राइम मिनिस्टर? मैम उनमें से उनका नेतृत्व जो है देश के विकास के लिए है ही नहीं है, उनका स्वयं के विकास के लिए है, इसलिए पब्लिक उन्हें पसंद नहीं कर रही है। वही पब्लिक उनको वोट दे रही है जिसमें उनका स्वयं का निहित का मतलब लाभ होगा, राष्ट्र का। ना वो राष्ट्रवादी है, ना उनकी मानसिकता राष्ट्रवादी है। अगर वो राष्ट्रवादी होते तो राहुल गांधी विदेशों में जा करके हमें गरीब, निचला कुचला, दलित और वो कहते, आप समझिए मैम कि वो विदेशों में जाते हैं और हमारे भारत माता का सम्मान गिराते हैं, हमारे भारत के नागरिकों का सम्मान गिराते हैं। वो हमें पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, उन्होंने उसके बाद हमें जातियों में बांटने की कोशिश की, हम उसमें नहीं बैठे तो वो उत्तर और दक्षिण में हमें बांट रहे हैं। तो हमें कई चीज़ों में उनका केवल और केवल मानसिकता यह है कि हमारा स्वयं का लाभ हो, हमें बड़ी बनाई मंजिलें, जैसे उनकी माता जी, उनकी दादी जी थी प्रधानमंत्री। आप राहुल, हमें मालूम है कि मैम जैसे देखिए राहुल गांधी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सबको पता है कि प्रियंका गांधी का जो बेटा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने शादी नहीं किया। आप अखिलेश जी का ले लोगे तो अखिलेश जी के बाद अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई होगा तो उनका लड़का अर्जुन यादव बनेगा। अगर आप चले जाओगे बंगाल में चले जाओगे तो बंगाल में क्या है कि ममता जी के बाद उनका भतीजा बनेगा। आप अगर महाराष्ट्र में चले जाओ, शिवसेना है, शिवसेना में शिवाजी बाल ठाकरे जी कहते थे हमें सत्ता की लोभ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उद्धव ठाकरे को भी उस लोभ में लाके गिरा दिए। उद्धव ठाकरे आज के मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो वो किसको बोलेंगे, हमारा आदित्य ठाकरे बनेगा। अगर आप क्या नाम है वही क्या नाम है उनको आप ले लीजिएगा, दूसरे जो नेता हैं अजित पवार जी, शरद पवार अपने ही बेटी को बनाने के लिए थे। आप बताइए मैम, लेकिन आप बताइए कि हमें बीजेपी के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद अभी 3 स्टेट में मुख्यमंत्री क्या नाम है, हमने स्टेट जीते हैं, बीजेपी ने जीता है, वहाँ अभी ये डिसाइड नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा।
ठीक है मैम, तो आप समझिए कि वहाँ सबको कोई नीचे से उठा हुआ कार सेवक या जो भी हमारा बंद विधायक होगा वो भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।